जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में कवर करेंगे 100 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आज की वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे। आप एसएससी का एग्जाम दे लो, रेलवे का एग्जाम दे लो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को कहा जाता है। तो आप जानते होंगे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 है नए राज्यों से संबंधित। जैसे यदि हम किसी राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाना चाहेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि सिक्किम है अपना, तो सिक्किम राज्य पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तो 35वां संविधान संशोधन होता है और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? आप जानते होंगे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी राज्य का नाम परिवर्तित करें, किसी राज्य या किसी जिले का नाम परिवर्तित करते हैं या उसकी सीमा परिवर्तित करते हैं, तो वह आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 किस विषय से संबंधित है? आप जानते होंगे कि भाग 2 में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है भाग 2, और उसमें क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? आप जानते होंगे कि संसद यदि कोई कानून बना देती है और वह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार। आप जानते होंगे कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, समानता का अधिकार। और आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? आर्टिकल 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। इसको याद रखना है, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो आप जानते होंगे कि किसी को जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में या सरकारी सेवाओं में सभी को समान अवसर। तो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? आप जानते हो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक क्या है? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 19 में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 20 में लिखा है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 21A में क्या लिखा है? आप जानते होंगे 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं कानूनी शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार। आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी का निषेध। अब जानते हो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी का निषेध। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर निषेध, यानी कि आप जानते हो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्य नहीं कराए जाएंगे कंपनियों में या किसी कारखानों में। आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? आप जानते हो कि हमें किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। आर्टिकल 26 हो जाएगा। आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आज को याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 29 कि आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 किससे संबंधित है? संख्यकों को
शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। और आर्टिकल 22 की बात करें, आप जानते होंगे आर्टिकल 22 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या लिखा है, सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों के अधिकार पर प्रतिबंध। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और किस आर्टिकल से लेके आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 4 में वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग पढ़ने चाहते हो, कि भारत के सभी भागों को पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। मैंने सभी भाग करा दिए हैं विद आर्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 36 किससे संबंधित है। तो आप जानते हो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और राज्य की परिभाषा किस में है, आर्टिकल 36 में। तो ऑप्शन में राइट आंसर होगा आर्टिकल 37 किससे संबंधित है। तो आप जानते हो कि ये हमारे DPSP हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हम न्यायालय में जाके लागू नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38 किससे संबंधित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो तो उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 में क्या लिखा है, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में क्या है, बेरोजगारी के लिए सहायता। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा दोनों का। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आर्टिकल 44 के। आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या लिखा है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 50। आर्टिकल 45 में क्या लिखा है, प्रारंभिक बचपन की देखभाल। आर्टिकल 45 हो जाएगा। आर्टिकल 46 में क्या लिखा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उत्थान, यानी कि SC/ST का उत्थान किस में लिखा है, आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 48 गौवध का निषेध, यानी कि किसी गाय को मारा नहीं जाएगा। आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 50 की बात करें, आर्टिकल 50 में क्या लिखा है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो आर्टिकल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। ये 3 DPSP में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 51 में क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो आर्टिकल 51 हो गया। अब मैं बात करूँ भाग 4A की। भाग 4A में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और आर्टिकल 51A, इसमें एकमात्र आर्टिकल है आर्टिकल 51A। और इसमें क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हमने कब जोड़े थे, तो आप जानते होंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने ये जोड़े थे। और जोड़े थे जब 10 थे, और 11वें मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ता है। और ये कब जुड़ता है, तो 11 मौलिक कर्तव्य कब जुड़ता है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जुड़ता है। और 11वें मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये हो जाए 11। और हमने मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े थे, तो सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। तो आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आर्टिकल 51 भाग 4A। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है संघ। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, और सभी भागों में सबसे बड़ा भाग है भाग 5। और इसमें टोटल 100 आर्टिकल आते हैं। और संघ या के सेंटर से संबंधित है। तो मैंने वैसे सभी भाग एक वीडियो में करा दिए हैं, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लेना, इसको देख लेना, उसको देख लेना। आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में सही हो जाएंगे यहीं से, क्योंकि मैंने एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ा है। सभी आर्टिकल नंबर बाई नंबर करा दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 किससे संबंधित है, कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी।
कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल 54 में किससे संबंधित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। आर्टिकल 54। और मैं बात करूँ आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन सी पद्धति से होगा। तो आर्टिकल 55 में है ये। और भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एकल संख्यावारी मत प्रणाली द्वारा होगा। तो ये किस में है, आर्टिकल 55 में। अब मैं बात करूँ आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 में क्या लिखा है, आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। आर्टिकल 56। आर्टिकल 60 की बात करूँ, आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, आर्टिकल 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पे महाभियोग मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम में। आर्टिकल 61 और आर्टिकल 60 मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं एग्जाम में कि आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ, और आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमें बात करें आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 72 में क्या है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। तो आर्टिकल 72 मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम में। आर्टिकल 74 किससे संबंधित है, मंत्रिपरिषद के गठन से। मंत्रिपरिषद गठन आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, मंत्रियों की नियुक्ति और त्यागपत्र से। मंत्रियों की नियुक्ति और त्यागपत्र से आर्टिकल 75। आर्टिकल 76 में क्या है, भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 79 में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम में कि आर्टिकल 79 में हो जाएगी संसद। संसद की संरचना आर्टिकल 79 में हो जाएगी। और आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 में हो जाएगी लोकसभा की संरचना। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 3 में से लेके आर्टिकल 97 तक क्या है, स्पीकर और लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किस में है, आर्टिकल 3 में से लेकर आर्टिकल 97 तक। तो आर्टिकल 3 में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख है। और आर्टिकल 97 में क्या है कि इनको वेतन कितना दिया जाएगा, इसका उल्लेख किस में है, आर्टिकल 97 में। आर्टिकल 100 किससे संबंधित है, संसद के मतदान की प्रक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम में। आर्टिकल 100 किससे संबंधित है, संसद के मतदान की प्रक्रिया। आर्टिकल 102 किससे संबंधित है, संसद सदस्य की नियोग्यता, यानी कि संसद सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। आर्टिकल 102। आर्टिकल 108 में क्या है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आर्टिकल 108 की संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 108 में, या संयुक्त बैठक का। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि जिसको कहते हैं स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 110 में है धन विधेयक, या इसको कहते हैं मनी बिल। और आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, या उसको कहते हैं बजट। तो यहाँ देख सकते हो आर्टिकल 110 में मनी बिल हो जाएगा। आर्टिकल 112 में क्या होगा, जब जिसको कहते हैं बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 123 में होगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और आप जानते होंगे कि सेंटर में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वो करता है 213 अनुच्छेद के तहत। राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 124 में क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124। और आप जानते हो कि हाई कोर्ट का उल्लेख किस में है, आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट का उल्लेख है। आर्टिकल 125 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, आर्टिकल 125। आर्टिकल 129 में क्या है, आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129, यहाँ इसको कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अवमानना का दंड दे सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय ले लिया वही सर्वोच्च होगा। आर्टिकल 129।
आर्टिकल 131 में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। और आर्टिकल 136 में क्या है, विशेष अनुमति याचिका। आर्टिकल 137 किससे संबंधित है, पुनर्विचार की शक्ति। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार की शक्ति। आर्टिकल 141 किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 141 आप जानते हो कि आर्टिकल 148 में क्या है, हमारे कैग का उल्लेख है, इसको कहते हैं कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। आर्टिकल 148 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 148 और आर्टिकल 139 में क्या है, आर्टिकल 149 में क्या है कि कैग के कर्तव्य, यानी कैग क्या क्या कार्य करेगा। 50 में क्या है, आर्टिकल 150 भारत की लेखा प्रणाली का स्वरूप। आर्टिकल 150 आर्टिकल 151 कैग की रिपोर्ट संसद में और विधानमंडल में प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 165 किससे संबंधित है, राज्य महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 राज्य महाधिवक्ता। आप जानते हो कि आर्टिकल 76 में क्या है, महान्यायवादी है, सेंटर में महान्यायवादी होता है और राज्य में होता है महाधिवक्ता। इसमें सेंटर में होता है आर्टिकल 76 और राज्य में होता है आर्टिकल 165। आर्टिकल 168 किससे संबंधित है, तो राज्य का विधानमंडल। जैसे सेंटर में होती है संसद, राज्य में होता है विधानमंडल। संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79 में और विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में, राज्यों का विधानमंडल। आर्टिकल 169 किससे संबंधित है, तो विधान परिषद के उन्मूलन स्थापना। आप जानते होंगे कि आर्टिकल 168 में क्या है, विधानमंडल। आर्टिकल 169 में है विधान परिषद और आर्टिकल 170 में क्या है, आर्टिकल 170 में विधानसभा। विधानसभा को उल्लेख आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा को उल्लेख। आर्टिकल 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना किससे संबंधित है, आर्टिकल 171। आर्टिकल 176 में क्या है, आर्टिकल 176 किससे संबंधित है कि हमारा जो राज्यपाल होता है वह विधानसभा के सत्र को स्थगित भी कर सकता है और उसको विघटन भी कर सकता है। जैसे सेंटर में होती है आर्टिकल 85 और लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित भी कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है, ऐसे ही सेंटर में होता है विधानमंडल के सत्र को राज्यपाल होता है वो स्थगित भी कर सकता है, विघटन भी कर सकता है। आर्टिकल 2 से किससे संबंधित है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर विचार। आर्टिकल 2 से राज्य द्वारा विधेयक पर विचार। आर्टिकल 210 किससे संबंधित है, जो विधानमंडल की भाषा होगी वो आर्टिकल 210। आर्टिकल 213 किससे संबंधित है, तो अब मैंने बताई थी आपको आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 214 मैंने आपके लिए बताया था। आर्टिकल 124 तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, आर्टिकल 124। और आर्टिकल 214 में क्या है, हाई कोर्ट का उल्लेख। आर्टिकल 215 किससे संबंधित है, तो हाई कोर्ट की अवमानना की शक्ति। यहाँ हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा और जहाँ पर आर्टिकल 215। आर्टिकल 217 का प्रावधान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 226 किससे संबंधित है, तो आप जानते होंगे कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और आप जानते होंगे कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट होता है जो वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, तो आप जानते हो कि पंचायती राज प्रणाली। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 के में किसका उल्लेख है, आर्टिकल 243 के किससे संबंधित है, तो पंचायत चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 243 के पंचायत चुनाव से संबंधित आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 263 किससे संबंधित है, तो अंतर्राज्य परिषद से। आर्टिकल 263। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट वित्त आयोग का उल्लेख। आर्टिकल 280। आर्टिकल 301
किससे संबंधित है? आप जानते होंगे कि 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। इसके तहत संपत्ति का अधिकार है जो वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया जाता है। तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 311 का प्रावधान किससे संबंधित है? तो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने से पूर्व सुरक्षा, आर्टिकल 311। आर्टिकल 324 का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से। और भाग 15 में कभी कभी भाग भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि चुनाव आयोग का किस भाग से संबंधित है चुनाव आयोग। तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है और भाग 15। और आर्टिकल 352 किस विषय से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 352 तो आप जानते होंगे आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात और भाग 18 में आपातकालीन का प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भाग 18 में आपातकालीन का प्रावधान है। और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, आर्टिकल 360 तक आपातकालीन है भाग 18 में, जिसमें 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 356 में हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात। 360 में। और वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा मणिपुर में लगा है अब तक 11 बार, 13 बार, 11 बार नहीं 13 बार लगा है मणिपुर में अब तक, सबसे हाईएस्ट। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आप जानते हो कि यह अनुच्छेद हमने साउथ अफ्रीका देश से लिया था और यह इसके तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। और आर्टिकल 368 से संबंधित है संविधान संशोधन। और भाग कौन सा है? भाग है 20। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैंने क्योंकि आपको एक भी बार नहीं कहा, वीडियो के बीच में एक भी बार नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब कह रहा हूँ एंड में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।